How are you all? I hope you all are doing great. I'm Kanchan Bankoti, your EVS teacher from DPS Haldwani Lamachor. So dear students, today we are going to start our new chapter number 19, Abdul in the Garden. Okay, but before starting this chapter, I want to discuss something with you all. As you all know that plants help us in the many ways. Okay, जो प्लांट्स होते हैं वो हमें बहुत अलग अलग तरीकों से वो हमारी हेल्प करते हैं. ओके, सो the first, what is the important use or how they are the helping us, the plants, that plants keep the air clean by absorbing carbon dioxide and providing us with oxygen. Okay, so जो plants होते हैं वो क्या करते हैं, एयर को क्लीन रखते हैं, क्लीन करते हैं. कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके. ओके, एंड प्रोवाइडिंग अस विथ ऑक्सीजन. ओके, और हमें वो क्या देते हैं? प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं. ओके, सो व्हाई ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. ओके, और हमें ब्रीथ करने के लिए या जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की. ओके, Animals and humans depends on plants for their food. Okay, जो human beings हैं और जो animals होते हैं वो लोग अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? वो लोग अपने खाने के लिए plants पे डिपेंड रहते हैं. Okay, we eat the fruits, vegetables, okay, as well as leaves and roots of some plants. Okay, और हम लोग बहुत सारे प्लांट्स का क्या क्या खाते हैं? फ्रूट्स. ओके, वेजिटेबल्स और कुछ प्लांट्स की रूट्स, लीव्स एज ए लीव फॉर्म में हम खाते हैं. ओके, एनिमल्स सच एज गोट एंड डियर ईट ओनली प्लांट्स. ओके, जो एनिमल्स लाइक डियर है, गोट है, वो सिर्फ क्या खाते हैं? वो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं. ओके, टाइगर एंड लायन ईट दीज प्लांट ईटिंग एनिमल्स. ओके, और जो टाइगर और जो लायन होते हैं वो किनको खाते हैं? वो इन प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं. ओके, एंड वी गेट पेपर, वुड एंड गम फ्रॉम प्लांट्स. ओके, और प्लांट से ही हमें क्या क्या मिलता है? पेपर मिलता है, वुड मिलता है और गम मिलता है. ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज मेडिसिन्स, सोप्स एंड परफ्यूम्स. ओके, और अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उससे हम क्या क्या बनाते हैं? मेडिसिन्स बनाते हैं. ओके, सोप्स बनाते हैं और परफ्यूम्स बनाते हैं. ओके, एंड प्लांट्स गिव अस कूल शेड एंड कॉज रेनफॉल. ओके, और प्लांट से हमें क्या मिलती है? प्लांट्स हमें छाया देते हैं और जिससे क्या होती है? उस प्लांट्स की वजह से बारिश भी होती है. ओके, दे प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स. ओके, और जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारी बर्ड्स का घर होते हैं, इंसेक्ट्स का घर होते हैं और छोटे एनिमल्स का घर होते हैं. ओके, एंड प्लांट्स आर ए बिग सोर्स ऑफ फूड. ओके, हमारे जो फूड मीन्स खाने का बहुत बड़ा सोर्स क्या है? प्लांट्स हैं. ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कैन बी ईटन. ओके, प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग खा सकते हैं या खाते हैं, लाइक लीव्स, रूट, ओके, एंड देयर फ्लावर. प्लांट्स सच एज कैरेट एंड बीटरूट आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ प्लांट्स. ओके, जो हम लोग क्या खाते हैं, लाइक कैरेट इज देयर, बीटरूट इज देयर, तो वो क्या है? वो प्लांट्स का रूट है. ओके, some plants such as potato and ginger grow under the ground. Okay, like potato और ginger कहाँ grow करते हैं? ground के अंदर, means जमीन के अंदर. We eat the stems of such plants. और इन plants के हम क्या खाते हैं? stem खाते हैं. Sugar is made from the stem of the sugarcane plant. Okay, और sugar किससे बनती है? sugarcane के plant से बनती है. Okay, we eat the leaves of some plants like cabbage and spinach. Okay, और कुछ plants की हम leaves खाते हैं, like cabbage is there. Okay, पत्ता गोभी, spinach means पालक is there. Okay, वो किस फॉर्म में होती हैं? वो लीफ के फॉर्म में होती हैं जिन्हें हम खाते हैं. Okay, tea is made from the dried leaves of tea plants. Okay,
और चाय कैसे बनती है? जो टी प्लांट्स की जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं उनसे क्या बनती है? उनसे टी बनती है, चाय बनती है। ओके, टोमेटो एंड पम्पकिन आर द फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, और जो पम्पकिन एंड टोमेटो होते हैं वो प्लांट्स के क्या है? वो प्लांट्स के फ्रूट है, फल हैं। ओके, वी ऑल्सो ईट द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज राइस, व्हीट एंड मेज। ओके, और हम लोग प्लांट्स के क्या खाते हैं? सीड्स को भी खाते हैं, लाइक राइस इज देयर, व्हीट इज देयर, मेज इज देयर। ओके, चावल, ओके, गेहूं एंड मक्का। वी क्रश सम सीड्स टू ऑब्टेन ऑयल सच एज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर सीड्स। ओके, और कुछ प्लांट्स की सीड्स को हम क्रश करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? जिससे हमें ऑयल मिलता है, लाइक मस्टर्ड, ओके, सरसों एंड सनफ्लावर। ओके, इन सब की सीड्स को हम लोग क्रश करके क्या निकालते हैं? इन सबको क्रश करके हम लोग ऑयल निकालते हैं। ओके, एंड हाउ द प्लांट्स आर इन डिफरेंट क्लाइमेट। ओके, अलग अलग क्लाइमेट में कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं। So the climate of a place determines the kind of a plant that grows there. Okay? So किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट होता है वो उस जगह के बारे में क्या बताता है कि वहां पे किस तरह का प्लांट हो रहा है या उग रहा है। ओके, सो इन माउंटेन्स वी कैन फाइंड पाइन एंड केदार ट्री। ओके, जो माउंटेनियस एरिया होते हैं वहां पे हमें किस तरह के ट्रीज मिलते हैं? लाइक पाइन ट्री एंड केदार ट्री। ओके, इन प्लेसेस वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल। ओके, कुछ प्लेसेस जहां पे हैवी रेनफॉल होता है, वी फाइंड ह्यूज ट्रीज विथ मैनी ब्रांचेस सच एज नीम एंड बैनियन ट्री। ओके, और कुछ जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है वहां पे हमें क्या मिलते हैं? बड़े बड़े ट्रीज देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होती है? बहुत सारी ब्रांचेस होती है, लाइक नीम एंड बैनियन ट्री। ओके, in deserts we can find plants such as cactus which can survive in hot weather and very little water. Okay, like deserts area में क्या होता है कि वहां पे किस तरह के प्लांट्स होते हैं? कैक्टस प्लांट होता है, जिसमें क्या होता है? उसमें बहुत कम पानी की जरूरत होती है उसे। ओके, और वो हॉट वेदर मीन्स गर्म वेदर में वो सर्वाइव इजिली कर सकता है। ओके, सो types of plants. Okay, so tulsi plant. What is a tulsi plant? Tulsi plant is a herb plant. Okay, and very small plants are called herbs. तो herbs हम किसे बोलते हैं? बहुत जो छोटे छोटे plants होते हैं उन्हें हम herbs बोलते हैं। Okay, they have soft stems. और उनकी stems कैसी होती हैं? उनकी stems बहुत soft होती हैं। They remain green throughout the year. Okay, और वो साल भर सिर्फ हरे रहते हैं। Like tulsi is there, coriander means dhania is there, and mint means pudina. Okay, they are herbs. Okay, so next is shrub. Okay, so rose plant is a shrub. और shrub is a medium sized plant. जो shrub होता है वो एक medium size का plant होता है। It has thin woody branches and looks like a bush. ओके, उसकी जो स्टेम वो कैसा होता है? थिन मीन्स पतला होता है, उसकी वुडी ब्रांचेस होती हैं और वो किसकी तरह दिखाई देता है? वो एक बुश मीन्स झाड़ियों की तरह वो दिखाई देता है। ओके, सो श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। ओके, और जो श्रब्स होते हैं वो ट्रीज से छोटे होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट लाइक नेक्स्ट इज क्रीपर। ओके, सो अ क्रीपर हैज थिन वीक स्टेम्स and it cannot stand erect. Okay, so जो क्रीपर होते हैं वो कैसे होते हैं? वो वीक स्टेम प्लांट होते हैं। ओके, और वो सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं। ओके, सो क्रीपर ग्रो अलोंग द ग्राउंड। और क्रीपर कैसे उगता है? वो जमीन से लगा हुआ वो उगता है। ओके, सो वाटरमेलन, पम्पकिन एंड स्क्वैश प्लांट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स। ओके, नाउ लाइक व्हाट आर द ट्रीज? ट्रीज आर द बिग प्लांट्स। जो ट्रीज होते हैं वो बड़े प्लांट्स होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्टेम नोन एज ट्रंक्स। ओके, उनकी जो स्टेम होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और थिक होती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे ट्रंक्स के नाम से जाना जाता है। ओके, ट्रीज हैव मेनी ब्रांचेस। ओके, और ट्रीज की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। दे हैव अ लॉन्ग लाइफ, और उनकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, लाइक
mango tree is there. Okay, and the last one is climbers. What are the climbers? Climbers have weak stems. Okay, climbers की weak stem होती है. Okay, they grow around some support. Okay, और उन्हें grow करने के लिए means उन्हें किसी support की जरूरत होती है. Their stems are very flexible. Okay, और जो उनकी stem होती है वो बहुत ज्यादा flexible होती है and can bend easily, और easily वो bend हो सकती है. Peas and grape plants and money plant are climbers. Okay, so peas means मटर, grape plant और money plant क्या है, ये सब climbers के example हैं. Okay, now everybody open page number 158. So here I'm starting this chapter, Abdul in the garden. It was a holiday. Abdul was helping his Abbu in the garden. Okay, so वो कौन सा दिन था? वो छुट्टी का दिन था और अब्दुल अपने अब्बू की मीन्स अपने फादर की गार्डन में हेल्प कर रहा था. ओके, अब्बू was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. ओके, सो अब्बू क्या कर रहे थे? जो सूखी हुई पत्तियां थी और जो घास थी कहाँ पे? वेजिटेबल बेड के पास, उसको वो साफ कर रहे थे. ओके, Abdul started to pull out the grass from one of the beds. Okay, और अब्दुल वहां पे से क्या निकालने लगा? अब्दुल वहां पे से घास निकालने लगा. He found that it was not easy to pull out even the small grass. Okay, और उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि जो घास है, okay, उसको भी निकाल पाना वहां से easy नहीं हो रहा है. Okay, his hands became red by the effort. Okay, और इतनी मेहनत करने के बाद उसके हाथ रेड पड़ गए थे. Okay, लाल पड़ चुके थे. In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the pea plant climber. Okay, so घास निकालते हुए क्या हुआ कि अब्दुल ने क्या किया? देखा कि जो पी प्लांट पे जो सपोर्ट लगा हुआ है वो क्या हुआ? वहां से वो निकल गया. ओके, द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक. ओके, सो जो कोमल सी जो पी प्लांट की स्टेम थी वो टूट चुकी थी. अब्बू सेड, व्हाई आर यू पुलिंग द ग्रास? ओके, तो उसके अब्बू ने उससे बोला कि तुम घास क्यों निकाल रहे हो? The roots of the grass are strong. Okay, so जो roots होती हैं ग्रास की वो बहुत ज्यादा strong होती हैं. You will have to dig them out. अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट. ओके, तो उसके फादर ने क्या बोला कि तुम्हें इन जो ग्रास को निकालने के लिए उसको डिग मीन्स खोदना पड़ेगा. ओके, तो अब्दुल ने क्या किया? फिर उसे डिग करना उसने शुरू किया. He then saw that the roots of the grass plants were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. Okay, और उसने क्या देखा कि जो roots हैं grass plant की, okay, वो क्या है? वो बड़ी हैं. Okay, and वो much more that they were much more spread out than the part of the plant above the ground. Okay, और वो ज्यादा फैली हुई थी. कहाँ पे? कि जितना पार्ट उनका जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा था तो उनका जो रूट थी वो उससे ज्यादा फैली हुई थी. Okay, till now it is clear to everybody. That's all for today. Thank you.